कि हो सकता लेकिन कोई शरण तो ले ले। हम लोग तो अभी शरण ले ही नहीं पाए, और दुनियादार क्या शरण लेंगे। शरण लेना जबान से तो अच्छा लगता, कहने में तो ठीक है लग रहा, लेकिन शरणागत होना ये बहुत कठिन चीज़ है। ये भक्ति की पराकाष्ठा होती, शरणागत होना, सर्वांग अर्पण करना, सर्वस्व न्यौछावर कर देना अपने स्वामी पर, करतार पर, और कर देना चाहिए। जब आपको ये पता चल गया स्वयं सर्वेश्वर स्वामी हैं, तो अब दुविधा किस बात की। अगर कोई काम यहाँ नहीं बन सका तो दुनिया में कोई बना पाएगा। यहाँ अगर नहीं बना तो किसका भरोसा करते हो। अरे ये तो जन्म मरण नहीं, जिसको मरना है मरेगा, जाना जाएगा, एक दिन तो सबको जाना है। ये इसमें नहीं जोड़ा जाता, इसमें कोई गफलत की बात नहीं, ये तो जन्म मरण का देश ही। लेकिन जो काम यहाँ नहीं बनेगा वो रुपए पैसे से, बंदूक राइफल से, धन दौलत से दुनिया में कोई डॉक्टर हकीम वैद्य कर सकता? ये बिल्कुल असंभव है। कहा बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर, स्वामी जो दूसर से बने ता बनबे पैधूर। ये भक्त का लक्षण होता, जो बने यहाँ से बने, बिगड़ जाए यहीं से बने, लेकिन मैं दूसरे के सामने अपना दामन क्यों फैलाऊं। ये शर्मद साहब थे, दरिया में किश्ती पर बैठ करके जा रहे थे। एकाएक समुद्र में तूफान आ गया, उनकी किश्ती ऐसे जोर से लगी डगमगाने। शर्मद साहब ने अपने मुर्शिद को आंख बंद करके याद किया। समुंदर से एक हाथ निकला, कहा शर्मद आओ, मैं तुमको बचा लूँगा। शर्मद साहब ने कहा ऐसे नहीं, पहले अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो। आवाज़ आई मैं खुदा हूँ, यानी ईश्वर हूँ। शर्मद साहब ने कहा मैं आपको नहीं जानता, मेरा आपसे कोई परिचय परिचय नहीं। मैंने तो अपने जीवन को, अपना सर्वांग अपने मुर्शिद को, गुरु महाराज को अर्पण कर दिया। ये हाथ अब दूसरे को बाँह मैं नहीं पकड़ा सकता। अगर किसी दर पे बंदा ये तेरा झुका, दाग लग जाए स्वामी तेरे नाम पर, दूसरों के मदद की ज़रूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। आपका यह एहसान नहीं, मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था सब विद मुझको समर्थ जान। क्या आज वो कमज़ोर पड़ गए, आपको क्यों भेज दिया। आप वापस चले जाइए, मैं आपका भरोसा नहीं। अगर आज उनकी ये मौज है कि मैं डूब के मर जाऊं, तो उनके नाम पर मर जाऊंगा, और अगर बचाना होगा तो बचा लेंगे। लेकिन अगर आपको हाथ पकड़ा दिया तो मेरी गुरु भक्ति में खलल पड़ जाएगा, मेरी गुरु भक्ति खंडित हो जाएगी। इतिहास मुझको फिर गुरु का भक्त नहीं कहेगा कि मरने के लिए दूसरे का सहारा ले लिया। शर्मद मौत से डर गया तो हाथ देखो वापस चला गया। फिर दूसरा हाथ निकला, शर्मद आओ मैं बचा लूँगा। आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। मैं तुम्हारा दादा गुरु, तुम्हारे गुरु महाराज का गुरु महाराज। कहा मैं तो आपको भी नहीं देखा हूँ, मैं तो आपको भी नहीं पहचानता, मेरा आपसे भी कोई परिचय परिचय नहीं, मैं तो सिवाय अपने गुरु महाराज को। तब देखो जोर से तूफान और बढ़ा, और मालूम पड़ा अब शर्मद साहब डूब जाएंगे। लेकिन बिना घबराए हुए आँख को बंद किया, थोड़ी देर में उनकी किश्ती नाव बालू पर किनारे जाकर खड़ी हो गई। शर्मद साहब ने जब आँख खोला तो गुरु महाराज सामने मुस्कराते हुए खड़े मिले। शर्मद साहब ने कहा गुरु महाराज इतनी देर आपने कर दिया, इतनी देर में तो मैं डूब के ही मर गया होता। तो गुरु महाराज ने कहा शर्मद मैं तुमको डूबने देता, आज ये तुम्हारा इम्तहान हो रहा था, आज मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हो। केवल जबानी भाषण कि मेरे ऊपर तुमको यकीन भरोसा है। शर्मद आज तुम परीक्षा में पास हो गए, अब संसार में मौत से बड़ी तकलीफ क्या। कहा मौत तुम्हारे सामने खड़ी, लेकिन तुमने मौत को और तिलांजलि दे दिया और मेरे यकीन विश्वास को ख़त्म नहीं किया। शर्मद मैं तुमसे प्रसन्न है, जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। ये भक्ति की पराकाष्ठा होती। लेकिन क्या हम लोग इसका रंच मात भी करते हैं। आप देखो हम आप 30-30 साल 40-40 साल के नामदानी सत्संगी, लेकिन झगड़ा कर दे ऐसा बोलेंगे जैसे तीर निकल रही। अभी मधुर भाषा बोलने का शहूर नहीं आया तो फिर नामदानी और कहेंगे भजने नहीं बनता। एक कई शिकायत करोगे जहाँ हमारा तो भजन है। भजन कोई दाल भात है, भजन कोई चीनी का शरबत है घट दे पिला दिया जाएगा। अरे इसके लिए लोगों ने हड्डी गला दिया, इसके लिए लोगों ने अपने को न्यौछावर कर दिया। चित्तौड़ की रानी मीरा ने अपने गुरु रविदास के नाम पर चित्तौड़ का राजपाट न्यौछावर कर दिया। कहा मीरा खाक खलक तंडारी तब अपना घर जानी, मैं मिली जाए पाए पी अपना तब मोरी पीर बुझानी। सर्वस्व न्यौछावर किया तब पिया से मिलन हुआ।
पिया मिल गए, मालिक मिल गए, करतार मिल गए, लेकिन यह है कि हम लोग उसका अंश मात तो करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं बन सकते हो, जहाँ गुरु महाराज हैं आप मीरा बन सकते हो, भल्ला साहब बन सकते हो बलक बुखारे का, लेकिन यह है कि तैयारी तो करो, यही तो बनना है। लेकिन जहाँ देखो तहाँ वही दुनिया की लालच, लोभ लालच, रगड़ा झगड़ा, इनकी शिकायत उनकी शिकायत, निंदा करो। अपनी बुराई कोई देखता? कहा बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपना नंगा सर तो किसी को दिखाई नहीं देता, और किसी दूसरे को गंजा देख लिया तो कहने लगे, उसको देखकर हंसते हैं कि इसको तो गंजा है गंजा। अरे अपनी खोपड़ी देखता कोई? अपनी बुराई तो दिखाई नहीं देती, दूसरे की बुराई पर तो नजर जाती, लेकिन इन आंखों से अपनी बुराई नहीं दिखाई देती। अपनी बुराई को देखने के लिए इंटरनल, जब आंख की पुतलियां अंदर में उल्टेंगी तो काम क्रोध लोभ अहंकार का टैंक आपको भरा दिखाई देगा, तब ये जीव रोता है, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। हे स्वामी, मैं गुनहगार हूँ, काम क्रोध है छल चतुराई, इन संग मेरी यारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। हे सर्वेश्वर स्वामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझसे बड़ा पतित, मुझसे बड़ा कुटिल, मुझसे बड़ा कामी क्रोधी इस संसार जगत में कोई नहीं। हे मालिक, मेरे गुनाहों को माफ करो। तब दीनता आती, इसको कहते दीन गरीबी। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, और बिना दीनता है कैसे होगा? दीन गरीबी, अहंकार गरूर गुमान घमंड जब चूर होता, तब जा करके ये फकीरी बादशाहत, दुनिया की बादशाहत तो घमंड ही पैदा करती है। संसार और संसार की दौलत ये मनुष्य के अंदर अहंकार को बढ़ावा, उससे ये बीज फलता फूलता। लेकिन ये दीन गरीबी और जब ये अहंकार चूर होता है तो ये फकीरी सहनसाहत हासिल होती। बलक बुखारे के बादशाह इब्राहिम